भाई रे, अरे भाई। वो अगर वो मनीष कश्यप यहाँ होते तो बहुत अच्छा होते। आज बिहार के सभी नेता को रेल के रख देता। भाई रे, अरे भाई, अरे रिते, भाई रे, अरे भाई। अभी अगर यहाँ पे अगर मनीष कश्यप होता, जैसा उसके जैसा पत्रकार होता तो कुछ समस्या का हल निकलता। मगर आप लोग यहाँ पे क्या दिखाने के लिए आए हैं कि यही आदमी डूब गया है, नहीं निकल रहा है? अरे भाई। ये वीडियो हम एगो गाना से शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। गाना है ई मतलबी दुनिया में बाइसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। ये जो लड़का चिल्ला रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, कलप रहा है, इसकी कहानी जानते हैं क्या है? दरअसल अभी बिहार में एगो ऐसन घटना हुआ है जिसको सुन करके आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी वो खबर सुन करके। जैसे ही वो घटना हुआ है, सभी लोग मनीष कश्यप को याद कर रहे हैं कि कहां है मेरा मनीष कश्यप, कहां है वो गरीबों का मसीहा मनीष कश्यप। हम आपको सुनाते हैं कहानी क्या है। भैया ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। कहानी नहीं है, सच्चाई है जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। और ये घटना दिल दहला देगी आपको। ये जो लड़का चिल्ला रहा है, ये जो भाई रे हो, भाई रे अम्मा रे रितेश रे हमर भाई जो चिल्ला रहा ये लड़का है, दरअसल ये अपने डूबे हुए उस नदी में जो डूब करके लड़का मर गया, शायद उसकी क्योंकि लाश भी अभी तक नहीं मिला है ना, तो शायद वो मर ही गया कि क्या हुआ, कहां गया, कुछ पता नहीं है। और दरअसल सिर्फ उसका भाई नहीं मरा है, बल्कि उस गांव के किसी गरीब का बेटा मर गया, किसी गरीब का बाप मर गया, डूब के मर गया, उस नदी में डूब करके मर गया। क्या है पूरी घटना हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्यों कि मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा गांव है जिस गांव का नाम है बेनीबाद। उस गांव में अगर एक तरफ से दूसरे तरफ अगर गांव वालों को जाना पड़ता है तो वहां पुल नहीं है। हम आपको पूरी कहानी नहीं, सच्ची घटना बताते हैं आखिर हुआ क्या है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद गांव में, ऐसा गांव जहां आज के जमाने में, जहां हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, जहां हमारा देश कहां से कहां चला गया, वहां आज के डेट में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए देश कहां से कहां चला गया, लेकिन वो गांव अभी भी लोगों को, ये तो पुराने जमाने में हुआ करता था ना, जब लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। और वही गांव आज, जहां पर पुल बनाने के लिए न जाने कितने नेताओं ने पुल बनाने का कहकर वोट लिया, जीत भी गया, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना। बताते हैं क्या हुआ है। दरअसल उस गांव के कुछ बच्चे, लगभग 1 दर्जन 12-15 बच्चे और 2-3 बूढ़े, लगभग 20 आदमी जो है उस नाव पर बैठकर उस एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। बच्चे जा रहे थे मैट्रिक के परीक्षा का फॉर्म भरने, यानी कि उनका परीक्षा आने वाला है ना, तो फॉर्म भरने जा रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि वो फॉर्म भरने तो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो वापस लौट नहीं पाएंगे अपने घर। वो बच्चे क्या जाने कि वो फिर वापस अपने माँ बाप को नहीं देख पाएगा। वो बच्चे क्या जाने कि वापस मैं अपने भाई को नहीं मिल पाऊंगा। और वो परिवार वाला क्या जाने, वो माँ बाप क्या जाने, वो भाई क्या जाने कि उसका भाई, उसका बेटा जो जा रहा है फॉर्म भरने, वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। सारा बच्चा फॉर्म भरने के लिए जा रहा होता है नाव में बैठकर, क्योंकि पुल नहीं है ना, क्योंकि बिहार में तो बहार है, बिहार तो तरक्की कर गया, बिहार को खास राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, ऐसा कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो वैसे ही बिहार तो हमारा तरक्की कर गया, और उस बिहार, तरक्की बिहार में, विकसित बिहार में उस गांव में पुल नहीं है। एक दिन से नहीं, पुल कभी से बना ही नहीं। और लोग गांव के इधर से उधर नाव से जाते, तो वही नाव से जा रहे थे, और अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया,
और जब बैलेंस बिगड़ा तो नाव पलट गया। और नाव जब पलटा उसमें सवार 20 के 20 लोग, बच्चे, जितने भी बच्चे थे, 2 बूढ़े थे, बाकी के बाद सभी के सभी बच्चे थे, मैट्रिक का फॉर्म भरने जा रहे थे, उसी पानी में डूब गए। अभी तक उनमें से बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 बच्चों का लाश मिला है, बाकी बच्चों का तो पता ही नहीं कि कहां गए। बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि दिलासा देना पड़ेगा। दिलासा देंगे तभी तो फिर उनको वोट मिलेगा, चाहे वो प्रतिपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, घंटा हो, घंटूर हो, लहसुन हो, आई डोंट नो। सब आ रहे हैं, आके बोल रहे हैं, सबको दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जिसका बेटा मर गया, जिसका भाई मर गया, क्या उसको भाई मिलेगा? क्या उसको बेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आज जब ये घटना हुआ तो सब मनीष कश्यप को याद कर रहे हैं कि अगर आज मनीष कश्यप होता तो शायद क्यों बोल रहा हूं मैं, मनीष कश्यप अगर होता तो उन लोगों को न्याय देता और सारा नेता को पकड़ के रेल देता। जितना नेता सब खाली वोट मांगने आता है, वोट के लिए आता है, उनको पकड़ के रेलता। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा उसी गांव के लोग बोल रहे हैं। आपको हम वीडियो में दिखा देंगे, सुन लीजिएगा कि उस गांव के लोग क्या कह रहे हैं। सोचिए, मतलब जब घटना घटा तो लोग मनीष कश्यप को याद कर रहे हैं। क्यों मनीष कश्यप को याद कर रहे हो? मनीष कश्यप तुम्हारा तो मुख्यमंत्री नहीं है, मनीष कश्यप तो तुम्हारा उप मुख्यमंत्री नहीं है, मनीष कश्यप तुम्हारा विधायक नहीं है, मनीष कश्यप तुम्हारा सांसद नहीं है, मनीष कश्यप तो तुम्हारा कोई नहीं है ना। फिर तुम लोग मनीष कश्यप को क्यों याद कर रहे हो? क्योंकि मनीष कश्यप तुमको न्याय दिला देगा। इसका मतलब मनीष कश्यप में कुछ है बात, तब ना लोग मनीष कश्यप को याद कर रहा है। यह है मनीष कश्यप। मतलब जहां लोग मुख्यमंत्री को याद नहीं करते, जहां उप मुख्यमंत्री को याद नहीं किया जाता, जहां विधायक और सांसद को याद नहीं किया जाता, जहां नेता को याद नहीं किया जाता है, न्याय के लिए मनीष कश्यप को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप पर लोगों को भरोसा है कि मनीष कश्यप हमको न्याय दिलाएगा, मनीष कश्यप सही करेगा, मनीष कश्यप ईमानदार, तब ना। लेकिन मनीष कश्यप पर तो इन्हें से लगा के बेचारा को जेल में बंद किया हुआ है सब। चलिए अब कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, पूरी घटना जो हुई है उसका क्या क्या वीडियो क्लिप है आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले आप इस नाव को देखिए, अब नाव के बाद इस बागमती नदी को देख लीजिए। यही वो नाव है जिसपे कल करीब 20 से 25 की संख्या में मैट्रिक के जो छात्र थे, फॉर्म भरने के लिए इस पार से उस पार जा रहे थे। यहाँ से सुरक्षित निकल तो गए, लेकिन सामने जाने के बाद सामने जो दीवार आप देख रहे हैं, उसी दीवार से नाव जो है टकरा गई और नाव का रस्सी जो है टूट गई। उसके बाद नाव का बैलेंस खराब हो गया। सामने जो तार आप देख रहे हैं, वहां तक नाव किसी तरह से अनबैलेंस होकर के तो चली गई, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर करके रख दिया। यहाँ पे करीब 20-25 की संख्या में छात्र तो सवार थे। वहां जाने के बाद जब नाव पलट गई तो उसमें से दर्जन भर छात्रों को स्थानीय लोगों ने किसी भी तरह से बचा तो लिया, लेकिन 1 दर्जन छात्र जो कि मैट्रिकुलेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए बगल के हाई स्कूल में जा रहे थे, वे कल से लापता हो गए। अब जरा सोचिए कि किसी गांव के दर्जन भर नौजवान, दर्जन भर 12, 14, 15 साल के बच्चे अगर किसी नदी में डूब गए, किसी हादसे के शिकार हो गए, तो उस गांव का माहौल कैसा हो गया होगा। अच्छा, रोज इस पार से उस पार लोग जाते रहते हैं। बिना गए काम चलेगा किसी का? नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी पुल नहीं बनता यहाँ पे? नहीं बनता। कल घटना में कितने लोग नाव पे सवार थे? 15-20 आदमी था। 20 आदमी के आसपास में सवार थे। हाँ। उसमें ज्यादातर बच्चे जो है पढ़ने ही वाले थे। पढ़ने वाले थे, कोटा लाने गए थे। अच्छा, कितने लोग अभी लापता है इस नदी में? 12 लोग लापता है। मतलब कल से इस गाँव के 12 लोग जब इस हादसे के शिकार हो गए, उसमें ज्यादातर संख्या मैट्रिक क्लास के बच्चों की है। अब तक कितने लोगों का लाश मिला है? अभी एक ही बच्चा मिला है। देखिए, कहते कहते अंदर से रो रहे हैं, भले बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी आत्मा जो है रो रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस हादसे के शिकार इनके गांव के, इनके पड़ोस के 1 दर्जन बच्चे हो गए। अभी फिर आप नाव लेकर उस पार जाने के लिए हैं। आर पार नहीं करेंगे तो उस पार के उसी पार रहेगा ना। डर लगता है नाव चलाने में? डर तो लगबे करता है, फिर भी चलाते, ताकि लोगों को लाना और पहुंचाना बेहद जरूरी है। नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, लोग मरने लगेंगे ऐसे ही। बस अभी कितने लोग आए भाई इसमें? तो अभी 15-16 युवक अभी सुन रहे हैं हम लोग। अगर जितना भी है तो सब गरीब का युवक है, जितना गरीब बच्चे लोग हैं। एक भी नेता का बच्चा है तो हम लोग को बताइए। सर, हम आपको ये बताते हैं कि बिहार में लालू जी की सरकार है। अगर सच बोलिएगा तो आपको गोली मार दिया जाएगा, तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। कौन भेजेगा आपको? लालू जी का लड़का तेजस्वी बंद करवा देगा कि बिहार की खबर सच्चा बताएगा तब। बिहार वो बिहार है, झारखंड बिहार है, लालू जी की सरकार है। और बिहार में बाहर हुआ, घाट पर मरे लगे आजाद हुआ।
मनीष कश्यप जी को लोग क्या कहिएगा, अगर वो होते यहाँ पर तो क्या होगा? मनीष कश्यप होता ना, मनीष कश्यप आए होता ना, मनीष कश्यप आए होता तो बिहार के एक पत्रकार था अच्छा। आप जैसा पत्रकार का कोई वैल्यू नहीं है और न कोई इज्जत है। कि जब मनीष कश्यप जेल में है तो आपको क्या इस वीडियो में बनाएगा, आपको क्या औकात है कि लालू जी के लड़का सामने आप टिकेगा? 1 मिनट, बिहार में औकात है आपको कि लालू जी के लड़का आप सामने टिकेगा? आप जानते हैं मनीष कश्यप? क्यों नहीं जानते, जानते हैं ना। वो आज यहाँ होते तो क्या होता? अगर वो मनीष कश्यप यहाँ होते तो बहुत अच्छा होते। आज बिहार के सभी नेता को रेल कर रख देता अगर वो यहाँ होता तो। ऐसा नहीं घटना होता। यहाँ पे पुल नहीं बना है। लगता है इतना बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, पुल बन जाएगा इसके बाद? नेता आते हैं, अपना पेट भर के निकल जाते हैं, गरीबों मजदूरों को कोई किसी को नहीं देखते, अपना पेट भर के निकल जाते, सोचते हैं कि अरे चलो जाने दो। उसके लिए एक गरीब मजदूर है, एक मक्खी है, दूध में से निकाल के जैसा फेंक दो ऐसा है। अभी अगर यहाँ पे अगर मनीष कश्यप होता, जैसा उसके जैसा पत्रकार होता तो कुछ समस्या का हल निकलता। मगर आप लोग यहाँ पे क्या दिखाने के लिए आए हैं कि यही आदमी डूब गया है, नहीं निकल रहा है? अरे दिखाना तो कुछ और दिखाए ना, जो बड़े बड़े नेता आके यहाँ बात करे, समस्या का हल निकाले। कि आप लोग झूठे का वीडियो दिखा के बस बोलते हैं, अपना व्यू बढ़ाते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा क्या करते हैं? अगर मनीष कश्यप रहते तो उनको जरूर बढ़िया से पूछताछ करते। जब रेलते थे तो बड़का बड़का इंजीनियर ऐसा पलट जाते कि ये निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर पुल का निर्माण कर दी होती तो समझ लीजिए आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि आज एक बहन का भाई, एक माँ का लाल उनकी नज़रों से जुदा हो गया। मैं काबिले मुबारकबाद है पिंटू सहनी, जिसने अपने गांव के लिए शहादत दिया और शहीद हुआ। 5-6 लोगों को निकालने के बाद वो बच्चा जो युवा था वो शहीद हो गया। देख लिए, आप लोग खुद सोचिए मनीष कश्यप क्या है मनीष कश्यप, और क्यों बनना चाहिए मनीष कश्यप को बिहार का मुख्यमंत्री, क्यों बनना चाहिए? देखिए, चलिए अब मनीष कश्यप की मां पहले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई थी कि उसके बेटे पर जो झूठा इन्हें लगाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा उसको हटवाए। और अब आ रही है खबर कि मनीष कश्यप की जो मां है वो हमारे गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उनको भी चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि अमित शाह जी बिहार में आए हैं, तो हमारी मनीष कश्यप की जो माता जी है मधु देवी जी, वो गई हैं अमित शाह जी को ज्ञापन सौंपने। उन्होंने चिट्ठी लिखा है। क्या चिट्ठी लिखा है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, पढ़कर सुना देते हैं। मनीष कश्यप की मां लिखती है, माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, विषय मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए के संबंध में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप की मां एक योद्धा की तरह लड़ रही है। और आपको याद होगा कि केजीएफ फिल्म में एगो डायलॉग, बड़ा बढ़िया डायलॉग था जो हमारे रॉकी भाई बोलते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है, कोई भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, तुम्हें खुद रोकना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। ऐसा ही डायलॉग था ना, शायद आपको याद होगा। तो मनीष कश्यप की मां एक योद्धा बन चुकी है। और मनीष कश्यप की मां जानते हैं अब सिर्फ मनीष कश्यप को जेल से निकालने के लिए नहीं सोच रही है, बल्कि जो मनीष कश्यप को फंसाया है उसको अंदर ठेलने के लिए भी सोच रही है। क्योंकि सिर्फ मनीष कश्यप, देखिए भैया, सिर्फ मनीष कश्यप को जेल से निकालना नहीं है, बल्कि जो मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया, जो मनीष कश्यप को कष्ट दिया, जो मनीष कश्यप को तकलीफ दिया, जो मनीष कश्यप को फंसाया, जो मनीष कश्यप को जेल में बंद किया, उसको भी सजा मिलना चाहिए। क्या है, मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। अब मैं नहीं, कोई मनीष कश्यप का समर्थक सिर्फ मनीष कश्यप को जेल से बाहर देखना नहीं चाहता है, बल्कि मनीष कश्यप बाहर भी निकले और जो मनीष कश्यप को फंसाया वो जेल के अंदर जाए। अब ये बात है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी मैं आपको चिट्ठी में पढ़ाऊंगा, आप समझ जाइए खुद कि मनीष कश्यप की मां जो है वो क्या प्लान कर रही है या क्या उनका जो मन है वो खुद आपको समझ आ जाएगा। आगे लिखती है मनीष कश्यप की माता जी, महोदय, मैं मधु देवी जो भारत की एक नागरिक तथा बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हूं और मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की मां हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्र प्रार्थना करती हूं कि मेरे बेटे के ऊपर तमिलनाडु सरकार ने साजिश के तहत एनएसए लगाकर अभी तक जेल में रखा है। मेरा बेटा सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में पहले भ्रष्टाचार और गरीबों तथा मजदूरों के साथ है और अन्याय के लिए आवाज उठाता रहा है। पुल, सड़क, अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अक्सर वीडियो बनाता रहा है। और सच्चाई है, आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा कि मनीष कश्यप कितना जो है भ्रष्टाचारियों को
रेलता था, वो बताने का क्या, मनीष कश्यप के बारे में ये सब तो सब जानता है, वही लिखा हुआ है। आगे लिखती है, तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कथित पिटाई की घटना देश का राष्ट्रीय टीवी चैनल और राष्ट्रीय अखबारों के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। उसके बाद जब मेरा बेटा मनीष कश्यप ने मजदूरों के दयनीय स्थिति पर बिहार सरकार से सवाल किया तो उसके ऊपर बिहार में 4 अलग अलग एफआईआर और तमिलनाडु में 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल दिया गया। वाह, ये तो पता है, मतलब एगो बात हुआ, उसी बात को लेकर बिहार में 4 गो एफआईआर और उसी बात को लेकर तमिलनाडु में 6 एफआईआर। वाह बेटा जियो, 10 गो एफआईआर एक गो चीज में। अच्छा है, वही लिखी हुई है मधु देवी जी, जो सच्चाई है लिखी है। जब सरकार को लगा कि इन मुकदमे में मनीष कश्यप को बेल आसानी से मिल जाएगा तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। समझे? जब लगा सरकार को कि सब तो ऐसी बेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं सब केस है तुरंत बेल मिल जाएगा, तो देखा कि बेल मिल जाएगा तो मनीष कश्यप तो निकल जाएगा, तो मनीष कश्यप को और कैसे फंसाया जाए, तो क्या किया, मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए क्यों लगा दिया गया? क्योंकि पता है एनएसए तो सरकार के पास पावर होता है ना एनएसए लगाने का, तो लगा दिया। उसमें आराम से 1 साल तक रख सकते हैं जेल में। तो मनीष कश्यप को तो बेल मिल ही चुका है, अभी तक तो सारा केस में बेल मिल गया है, तो अभी तक तो मनीष कश्यप बाहर निकल जाता। तो इसीलिए एनएसए लगाए है, ताकि जब तक एनएसए हटाएंगे नहीं तब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ। फिलहाल मेरा बेटा 6 महीने से जेल में बंद है। मैं उसकी माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही हूँ। मेरे पति सेना के जवान हैं और अभी ड्यूटी पर है, इसलिए बेटा को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का सारा केस सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाए। अरे वाह, अब समझे कि हम क्या बोलना चाह रहे थे उस समय से, कि किस तरीके से मनीष कश्यप को सिर्फ निकालने का बात नहीं चल रहा है, बल्कि मनीष कश्यप को जो फंसाया है उसको जेल के अंदर ठेलने का भी चल रहा है काम। क्योंकि मनीष कश्यप की मां सीधी बोल दी कि मेरा बेटा का जो केस है वो सीबीआई को दे दिया जाए और स्पष्ट जांच हो। आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या है, ताकि तमिलनाडु में जो घटना घटी थी उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके और बिहार के गरीब मजदूरों को इंसाफ मिल सके। देश के कुछ भ्रष्ट नेताओं के द्वारा ईमानदार और राष्ट्रवादी पत्रकारों का आवाज दिलाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और उनको उन्हें जेल में डाला जा रहा है। इसी साजिश का शिकार मेरा बेटा हो गया। देश के मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री से अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाती है। माँ को उम्मीद है कि इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। नाम मधु देवी, दिनांक देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। सोचिए मनीष कश्यप की माँ क्या चाह रही है कि जो केस है तमिलनाडु में जो घटना घटा टोटल का टोटल अब सीबीआई से जांच होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई से बड़ा मेरे हिसाब से तो भैया कोई ईमानदार और सच्ची एजेंसियां नहीं है। तो सीबीआई से जांच करवाया जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को बाहर जेल से नहीं, जेल से बाहर निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मनीष कश्यप को न्याय दिलाना है। जिसने भी उसको फंसाया है, जिसने भी गलत तरीके से साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया है, सीबीआई जांच करे। सारा जो तमिलनाडु में घटना घटा उसका सब का जो है पूरा एकदम काला चिट्ठा खोल के सीबीआई दिखाए, पूरे दुनिया को बताए, तब मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा। यानी कि मनीष कश्यप की माँ भी अब तैयार है पूरा कि मेरा बेटा को जो फंसाया है उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब माँ चाह लेना, अगर माँ चाह जाए तो अपना बेटा को इंसाफ दिलाकर ही रहती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा से बड़ा कोई नहीं है। और अब तो मनीष कश्यप की माँ तैयार है एक योद्धा की तरह। चलिए बाकी जो भी अपडेट मिलेगा, खबर मिलेगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। तब तक आपका एक काम है, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद 5 को लिखना है, बस लिख दीजिएगा। एक छोटा सा काम दिए, लिख दीजिएगा, मुझे पता है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शौर्य द सैस क्रिएशन के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय हिंद।